हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपको मदर टेरेसा चैप्टर 8 इंग्लिश का क्लास 7 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब रेगुलर वीडियोस अपलोड करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों मदर टेरेसा के बारे में। जैसा कि हम लोग पहले मदर टेरेसा के बारे में सुन चुके होंगे या पढ़ चुके होंगे, मदर टेरेसा जो थी वो एक बहुत बड़ी संत थी और वो उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो दूसरों की सेवा में लगा दिया था। उनके अंदर इतनी दया, इतनी करुणा थी दूसरों के लिए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही दूसरों की सेवा, उनकी सहायता, उनकी मदद करने में ही अर्पित कर दिया था। तो चलिए आज हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं। मदर टेरेसा वॉज अ ग्रेट सेंट। मदर टेरेसा एक बहुत बड़ी संत थी। शी वॉज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन स्कोपजे मैकेडोनिया। शी मतलब वह, वॉज बोर्न उनका जन्म हुआ था, बोर्न मतलब जन्म, उनका जन्म हुआ था 26 अगस्त को 1910 स्कोपजे मैकेडोनिया में। ठीक है, तो स्कोपजे मैकेडोनिया एक जगह है जहां उनका जन्म हुआ था। शी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ एन अल्बेनियन बिल्डर। शी मतलब वह जो है, यंगेस्ट चाइल्ड मतलब कहते हैं ना घर में अगर 4 बच्चे हैं तो ये जो थी वो सबसे छोटी थी। ऑफ एन अल्बेनियन बिल्डर, बिल्डर का अर्थ होता है बच्चों निर्माता, जैसे कोई चीज को जो बनाता है। अल्बेनियन, अल्बेनियन एक कंट्री है जो यूरोप में है। ठीक है, तो उनके जो पिता थे वो अल्बेनियन बिल्डर थे। हर अर्ली नेम वॉज क्या था? अग्नेस। उनका जो पुराना नाम या पहले का जो नाम था, ऐसे तो हम लोग उनको मदर टेरेसा के नाम से जानते थे, लेकिन जो उनका पुराना नाम था या अर्ली कह लीजिए पहले का जो नाम था वह नाम था अग्नेस। ठीक है, क्या नाम था बच्चों? अग्नेस। बट शी इज पॉपुलरली नोन एज मदर टेरेसा। लेकिन शी इज वह जो है बहुत मतलब पॉपुलरली नोन एज, बहुत ज्यादा विख्यात हुई किस नाम से? मदर टेरेसा के नाम से। शी टुक हर इनिशियल वोज एज अ नन। ठीक है, उन्होंने शी टुक हर इनिशियल वोज एज अ नन। वोज का अर्थ होता है बच्चों किसी चीज का प्रतिज्ञा लेना। ठीक है, प्रॉमिस करना, वादा करना या व्रत करना। तो इनिशियल मतलब शुरुआती। उन्होंने क्या किया था कि पहले ही ये प्रतिज्ञा ले ली थी किसके रूप में? नन के रूप में। नन का अर्थ होता है बच्चों साध्वी। ठीक है, जो साधना करती है, साध्वी, या आप कह सकते हैं सन्यासिन, बैरागिन। ठीक है, जो है सन्यास ले लेते हैं और सिर्फ दूसरों की सेवा में लग जाते हैं, वैसे लोगों को नन कहते हैं। From 1931 to 1948, Mother Teresa taught at St. Mary's High School, कोलकाता। ठीक है, तो 1931 से लेकर 1948 तक मदर टेरेसा जो है वह सेंट मैरी हाई स्कूल में, जो कि कोलकाता में था, उसमें वह पढ़ाती थी। बट द सफरिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपल मेड हर लीव द कॉन्वेंट स्कूल। मतलब लेकिन जो उनकी स्थिति थी, सफरिंग मतलब उनका जो जिस चीज से वो गुजर रहे थे, ठीक है, किसी से पॉवर्टी से, मतलब ऐसे लोग जिनकी स्थिति बहुत खराब थी और जो बहुत गरीब थे, ऐसे लोग मेड हर लीव मतलब उनको मजबूर कर दिया। लीव मतलब छोड़ना। ठीक है, उन्होंने क्या छोड़ दिया? कॉन्वेंट स्कूल को छोड़ दिया। मतलब मेड हर लीव मतलब उनको मजबूर कर दिया कि इनको देखकर, इतने गरीब लोगों को देखकर, इनकी परेशानियों को देखकर इनको लगा कि उनके लिए इन्होंने क्या किया? अपना कॉन्वेंट स्कूल को छोड़ दिया। शी डिवोटेड हरसेल्फ टू वर्क अमंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता। ठीक है, शी डिवोटेड मतलब अपने आप को किसी चीज के लिए पूरी तरह से मतलब भक्त। डिवोटेड का मतलब कह देंगे, डिवोटी का मतलब भक्त होता है। ठीक है, तो अपने आप को पूरी तरह से क्या किया? हरसेल्फ, अपने आप को टू वर्क अमंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब जो गरीब से भी गरीब। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर का अर्थ क्या हुआ बच्चों? गरीब से भी गरीब
लोगों के लिए स्लम्स जो कोलकाता में रखते थे। स्लम्स मतलब बस्ती होता है बच्चों, मलिन बस्ती। स्लम्स का अर्थ होता है मलिन बस्ती, मतलब ऐसी बस्ती जहां बहुत ही गरीब से गरीब लोग रहते हैं, जिनको बेघर होते हैं, जिनको घर नहीं होता, झोपड़पट्टी में वो रहते हैं। ऐसे गरीब लोगों के लिए उन्होंने क्या किया था, अपने आप को बिल्कुल डिवोट कर दिया था, मतलब उनके लिए बिल्कुल उन्होंने अपने आप को भक्त बना लिया था कि हम उनको उनकी सेवा करना है। ऑल्दो शी हैड नो फंड, ऑल्दो मतलब फिर भी, शी हैड नो फंड उनके पास कोई पैसा नहीं था। फंड मतलब पैसे का कोई इंतजाम नहीं था। She started an open air school for slum children. तो उसने क्या किया था, उन्होंने शुरुआत किया था ओपन एयर स्कूल, ठीक है, स्लम चिल्ड्रन के लिए। तो बस्तियों में जो बच्चे रहते थे उन्होंने उनके लिए क्या किया था, स्कूल शुरू किया था। ओपन एयर मतलब खुले में जहां कोई मकान उकान नहीं है और किसी मतलब भवन में वो स्कूल नहीं चलता था, खुले में ऐसे ही बच्चों को बैठकर वे पढ़ाते थे, मतलब पढ़ाती थी वो, ठीक है। इन 1950 शी स्टार्टेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ठीक है। 1950 में मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत की थी। देखिए बच्चों, चैरिटी का अर्थ होता है दान, और मिशनरीज किसे कहते हैं, मिशनरीज एक तरह का संस्था था जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों के लिए संस्था बनाई थी जहां वह लोगों का सेवा करते थे, लोगों को रखना, उनकी सेवा करना, उनकी मदद करना। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से एक संस्था थी जहां लोगों की सेवा की जाती थी। She loved and cared for those persons whom nobody looked after. She loved वो प्यार करती थी, and और cared for those person उन लोगों की, cared मतलब देखभाल करते थे, किसके, पर्सन, उन लोगों की देखभाल करते थे, whom nobody looked after ऐसे लोगों की, whom का मतलब whom मतलब ऐसे लोगों की जिनका देखने वाला कोई नहीं होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई बेघर है, कोई गरीब है, जिनका कोई नहीं है, ऐसे सड़क पे हैं, बस्तियों में हैं, जिनका कोई आगे पीछे उनको देखने वाला नहीं है, तो ऐसे लोगों की वह बहुत ध्यान रखते थे और उससे बहुत प्यार करती थी। She received a number of national and international awards and distinctions. She मतलब उन्होंने, received पाया, a number of national बहुत सारे नेशनल राष्ट्रीय एंड और इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय अवार्ड्स एंड डिस्टिंक्शन बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान उन्होंने पाया था। सम ऑफ देम आर उसमें से कुछ जो पुरस्कार थे, पोप जॉन 10, 11, 12, 13 इसको 13 पढ़ेंगे। पोप जॉन 13 पीस प्राइज, तो ये प्राइज का ये नाम है, ठीक है, ये एक पुरस्कार का नाम है। द मागा सेसी अवार्ड एक मागा सेसी पुरस्कार होता है, वह पाया था। पोप जॉन 12 पीस प्राइज शांति, पीस का अर्थ होता है बच्चों शांति, शांति पुरस्कार पाया था। द भारत रत्न और कौन सा पुरस्कार बच्चों, भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, जो भारत रत्न पुरस्कार जो होता है वो हाईएस्ट मतलब उच्च स्तरीय क्या होता है, सिविलियन नागरिक पुरस्कार होता है, ठीक है, नागरिक सम्मान होता है जिसको कहते हैं ऑफ आवर कंट्री। एंड द नोबल पीस प्राइज 1979 और नोबल शांति पुरस्कार 1979 में इन्होंने पाया था। तो इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार पाए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने लोगों की सेवा करती थी और निस्वार्थ सेवा करती थी। मदर टेरेसा हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज एंड क्रिटिसिज्म। मदर टेरेसा हैड टू फेस उन्होंने बहुत सारी चीजों का सामना किया था। फेस मतलब सामना किया था। मेनी डिफिकल्टीज बहुत सारी डिफिकल्टीज मतलब बहुत सारी कठिनाई, डिफिकल्टीज मतलब बहुत सारी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया था। एंड क्रिटिसिज्म का अर्थ होता है बच्चों आलोचना, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी आलोचना, लोग कहते हैं ना जब कोई काम करता है, अरे वो ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे इसने क्यों किया, ऐसा क्या किया, तो जब हम उसकी शिकायत करते हैं ना, आलोचना करते, तो बहुत लोगों ने उनकी आलोचना की थी। बट शी वॉज अनडिटर्ड, ठीक है, लेकिन वह जो है अनडिटर्ड थी। अनडिटर्ड का अर्थ होता है बच्चों अडिग,
ठीक है। अडिग मतलब कि उनकी बहुत आलोचना हुई और उन्होंने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया, उसके बाद भी वह अपने उद्देश्य से नहीं हिली, ठीक है, और अपने उद्देश्य पर वह अडिग रही। अनडिटर्ड का अर्थ होता है अडिग रहना। शी सेड उन्होंने कहा, नो मैटर हु सेज वॉट, नो मैटर हु सेज वॉट, उन्होंने क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों कि उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। यू शुड एक्सेप्ट इट विद अ स्माइल, आपको एक्सेप्ट, ठीक है, शुड मीन्स चाहिए, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, आपको स्वीकार करना चाहिए एक मुस्कुराहट के साथ, ठीक है, स्माइल मुस्कुराहट के साथ। एंड डू योर ओन वर्क, और हमें अपना काम करते रहना चाहिए, ठीक है, क्या करते रहना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। कौन क्या कहता है इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, और हमें अपना काम मुस्कुराहट के साथ उसको स्वीकार करते हुए और उसको करते रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर रिसीविंग द नोबेल प्राइज, ठीक है, रिसीविंग मतलब पाना, नोबेल प्राइज शांति पुरस्कार, शांति पुरस्कार पाने के बाद, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर रिसीविंग द नोबेल प्राइज शांति पुरस्कार पाने के बाद, शी एडवाइज्ड उन्होंने सलाह दिया, पीपल टू गो बैक होम, जो लोग वहां आकर रहते थे और जब ठीक हो जाते थे, स्वस्थ हो जाते थे, अच्छे हो जाते थे, और जिनका घर होता था, वो उनको सलाह देती थी कि वो अपने घर वापस चले जाए, एंड लव देयर फैमिली, और अपने परिवार से प्यार करें, इन ऑर्डर टू प्रमोट वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड मतलब दुनिया में, पीस मतलब शांति, ताकि जो शांति पूरे विश्व में जो है वह शांति को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने लोगों को सलाह देती थी कि आप अपने घर चले जाइए और घर जाने के बाद अपने परिवार से प्यार कीजिए ताकि विश्व में शांति बनी रहे और यह बढ़ती रहे। मदर टेरेसा लेफ्ट फॉर हर हेवनली अबोर्ड ऑन द 5th सितंबर 1997। तो 1997 में 5 सितंबर को मदर टेरेसा जो है वो मतलब उनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। यहाँ पर है देखिए हेवनली अबोर्ड, हेवनली अबोर्ड का अर्थ होता है बच्चों स्वर्गीय निवास, हेवनली मतलब स्वर्गीय, ठीक है, हेवनली का अर्थ क्या होता है बच्चों, स्वर्गीय, अबोर्ड निवास, तो स्वर्गीय निवास, ठीक है, यहाँ पे इसका अर्थ हुआ हिंदी स्वर्गीय निवास, मतलब वो मरने के बाद जहां लोग जाते हैं, जाकर रहते हैं, वहां उन्होंने वो चली गई, और किस दिन वो मर गई, 5 सितंबर 1997 को वह उनकी मृत्यु हो गई। एट द टाइम ऑफ हर डेथ, उनके मरने के समय में, डेथ मीन्स उनका मरने के समय में, ठीक है, एट द टाइम ऑफ हर डेथ मतलब उनके मरने के समय में, हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो उनका मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था था, हैड ओवर 400 सिस्टर, उसमें कितनी सारी सिस्टर्स थी, मतलब बहनें थी जो लोगों की सेवा किया करती थी, कितनी थी बच्चों, 4000, यानी 4000 बहनें थी जिनको सिस्टर्स कहते थे, और जो लोगों की सेवा करती थी, तो वो लोग 4000 थे। एंड एन एसोसिएटेड ब्रदरहुड ऑफ 300 मेंबर्स, और उससे जुड़े हुए जो ब्रदरहुड थे, जो लोग काम करते थे, भाईचारा था जो था, ब्रदरहुड का अर्थ होता है एक तरह का भाईचारा, ठीक है। तो और भी जो आदमी लोग थे उनसे जुड़े हुए थे ये काम करने में। इन 300 मेंबर्स, जो वो लोग थे, ब्रदर जो थे, वो कितने थे बच्चों, 300 मेंबर्स, ठीक है, वो 300 थे, कितने थे, 300, और जो सिस्टर थी वो 4000 थी। ऑपरेटिंग 610 मिशंस इन 123 कंट्रीज, मतलब 123 कंट्रीज मतलब देश, 123 देश में ऑपरेटिंग 610, 610 कैसे लिखेंगे बच्चों, 610 यानी 610 मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था थी, जिसमें 4000 बहनें सिस्टर्स काम करते थे, और उनसे जुड़े हुए जो है 300 जो लोग थे वो काम करते थे उसमें, और यह जो है 610 संस्था में काम करते थे, जो कि पूरे 123 देशों में
था। मतलब 610 जो मिशनरीज थे वो सब 123 देशों में बटा हुआ था। दीज इंक्लूडेड हॉस्पिटल्स, और इसमें जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की जो संस्था थी उसमें क्या क्या रहता था, मतलब इंक्लूडेड उसमें सम्मिलित क्या क्या रहता था, हॉस्पिटल्स, ठीक है, अस्पताल होते थे, एंड होम्स फॉर द पीपल विद HIV एड्स, और उन लोगों के लिए घर होता था, होम्स, ठीक है, उन लोगों के लिए घर होता था जिनको HIV एड्स की बीमारी होती थी, ठीक है, HIV एड्स एक तरह की बीमारी होती है, और HIV एड्स जिनको होता था, लेप्रेसी जिन्हें कुष्ठ रोग होता था, एंड ट्यूबरक्लोसिस TB, ठीक है, इन तीनों तरह की बीमारियों के लिए इन लोगों के लिए क्या होता था बच्चों, घर होता था। चिल्ड्रन एंड फैमिली काउंसलिंग प्रोग्राम्स, बच्चों के लिए, चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए, एंड और फैमिली परिवार के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम्स, मतलब काउंसलिंग का अर्थ होता है बच्चों परामर्श, प्रोग्राम का अर्थ मतलब कार्यक्रम, तो परामर्श का कार्यक्रम रखा जाता था। परामर्श क्या होता है, एक तरह से किसी को निर्देश देना, परामर्श देना, सलाह देना, ठीक है, परामर्श एक तरह का क्या होता था, सलाह। तो बच्चों के लिए और परिवार के लिए इस तरह की कार्यक्रम किए जाते थे, उन्हें सलाह दी जाती थी, उनकी मुसीबतों का हल किया जाता था। पर्सनल हेल्प, ठीक है, और निजी मदद भी की जाती थी। अगर किसी को पर्सनल मीन्स क्या होता है, निजी, अगर किसी को निजी हेल्प मदद की भी जरूरत पड़ती थी तो भी इस मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था में लोगों को दिया जाता था। ऑर्फनेज, अनाथालय, ऑर्फनेज का अर्थ क्या होता है बच्चों, अनाथालय, ठीक है, जहां अनाथ बच्चे होते हैं, ऑर्फनेज, एंड स्कूल्स, और स्कूल्स भी होते थे, ठीक है, तो बच्चों के लिए स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, अनाथालय हो गया, और जिनको HIV, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग की बीमारी, TB की बीमारी, ऐसे लोगों के लिए घर, ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी में इतने सारे चीजें होती थी जिससे लोगों की सेवा की जाती थी। मदर टेरेसा वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मदर टेरेसा को जो है स्टेट फ्यूनरल, ठीक है, राज्य की तरफ से फ्यूनरल, अंतिम संस्कार, फ्यूनरल का अर्थ होता है बच्चों अंतिम संस्कार, तो मदर टेरेसा को उनका अंतिम संस्कार जो है वो राज्य के द्वारा, सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भारतीय सरकार है, उन्होंने उन्हें अंतिम संस्कार उनको दिया था, किया था। इन ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का अर्थ होता है बच्चों आभार, ठीक है, आभार व्यक्त करना। इन ग्रैटिट्यूड ऑफ हर सर्विसेज टू द पुअर ऑफ ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया, किस चीज के लिए आभार, उनको धन्यवाद करने के लिए, उनको आभार करने के लिए। सर्विसेज मतलब उन्होंने जो सेवा की, एक तरह का सर्विस का मतलब होता है नौकरी, और यहाँ पे सर्विसेज का अर्थ है बच्चों सेवा, उन्होंने जो सेवा की थी पुअर, गरीबों की, पुअर मीन्स गरीबों की, ऑफ ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया, और किसी एक धर्म के लिए नहीं, उन्होंने सभी धर्मों के लिए, ऑल द रिलीजन्स, ठीक है, उन्होंने सभी धर्मों के लोगों के लिए जो गरीब थे, जिनका कोई सहारा नहीं था, उनके लिए उन्होंने क्या किया था, उनकी सेवा की थी, ठीक है, और इसी वजह से जो भारत की सरकार है उनको अंतिम संस्कार किया गया था या दिया गया था, ठीक है। तो मदर टेरेसा की ये स्टोरी यहाँ खत्म होती है, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में बच्चों हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो क्लास में जरूर बनाएंगे।